नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में गीता अध्याय 13 के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन कुछ संशय है, जैसे लोग आध्यात्मिक ज्ञान को और आध्यात्मिक साधना को त्याग करके व्रत, उपवास और ये सारे चीज़ करते रहते हैं, तो उसका जो फल है वह तामसी बताया गया है। तो इसके बारे में गीता अध्याय 9 के श्लोक 23 में भगवान बताए हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। तो तत्वज्ञान के अभाव के कारण आध्यात्मिक साधना को छोड़ करके लोग आन देवी देवता को पूजते हैं और पूज्य पुरुष को नहीं पूजते हैं। तो उनका जो पूजा है वह अविधि पूर्वक है, अज्ञानता पूर्वक है। इसीलिए वह जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए भटकते रहते हैं। गीता अध्याय 9 के श्लोक 24 में भगवान कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझको तत्व से नहीं जानते, इसलिए वे हमेशा आवागमन को प्राप्त होते हैं। तो आवागमन और जन्म मृत्यु हमेशा बना रहने का कारण ये है कि वह शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना पूजा करना और सही से पूजा नहीं करना। पूज्य देव कौन है वह धर्म शास्त्रों में बताया गया है, तो उसके अनुसार पूजा करना चाहिए। गीता अध्याय 13 के श्लोक 21 में, प्रकृति में स्थित ही जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो गुणों का संग और 3 गुण की भक्ति करने वाले जो भक्त हैं उनका आवागमन बना रहता है और गीता में वही प्रमाणित किया गया है। और कबीर साहब कहते हैं कि 3 गुण की भक्ति नहीं करनी चाहिए और जो गुणों का संग है वह जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में चक्कर लगाने का काम करता है। फिर गीता अध्याय 13 के श्लोक 22 में, इस देह में स्थित जीवात्मा वास्तव में परब्रह्म के अंश से उत्पन्न है। वह परब्रह्म साक्षी होने से उपदथात सहमति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता और गुणों पर अधिपत होने से महेश्वर, शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा कहा जाता है। जो इस शरीर में जीवात्मा है वह परब्रह्म का अंश है और परब्रह्म के बारे में बताया गया कि उस परमात्मा का गुणों के अधिपत होने के कारण वह महेश्वर है और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा कहा जाता है। तो जीवात्मा के बारे में गरीबदास जी बताते हैं कि तुम ही सोहम सुरती हो, तुम ही मन की पौन, इसमें दूसर कौन है, आए जायसु कौन। फिर गरीबदास जी बताते हैं, इसमें दूसर कर्म है, बांधी अविद्या यानी माया गांठ, 5-25 ले गई अपने अपने बाट। तो इस शरीर में जो जीवात्मा है वह सोहम सुरती है और माया के प्रभाव से गुणों को धारण करके जीवात्मा चक्कर लगाता है। और हम लोग जाने भी कि गुणों का संग ही जीवात्मा का अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो इसके बारे में संत मत भी बताएं, आगे हम लोग समझेंगे। गीता अध्याय 13 के श्लोक 23 में, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। प्रकृति सहित पुरुष को तत्व से जानना और तीनों गुण को जान करके फिर वह मनुष्य जो इस त्रिगुणात्मक चीज़ों को जान जाता है वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का प्रयास करता है, आध्यात्मिक साधना करता है और निकल जाता है।
तो हम लोग पहले 3 गुण को समझेंगे कि 3 गुण क्या होता है। भगवान विष्णु महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ वह विष्णु जी 64,000 दिव्य वर्ष तक तप करके मह तत्व प्राप्त किए और मह तत्व से 3 गुण उत्पन्न हुआ। तो ये जो मह तत्व से 3 गुण उत्पन्न हुआ तो मह तत्व 3 भाग में विभाजित हुआ। सतगुण विष्णु क्षीरदाकाशायी विष्णु जी को कहा जाता है। रजगुण विष्णु गर्भोदकाशायी विष्णु जी को कहा जाता है और तमगुण विष्णु महाविष्णु जी को कहा जाता है। और मूल सहित प्रकृति को जानने वाली जो बात है, तो जो मूल प्रकृति है उसको ईश्वरी देवी कहा जाता है। पिछले वीडियो में ईमा नाम से हम बताए थे। तो जो ईमा है वह मूल प्रकृति है और चेतन प्रकृति महेश्वरी दुर्गा जी को कहा जाता है, जो महेश्वर की पत्नी है। और जो विष्णु जी तप करके मह तत्व प्राप्त किए उनको लक्ष्मी जी कहा जाता है। तो ये जो लक्ष्मी जी यानी मह तत्व में ही विभाजन हुआ और मह तत्व में ही 3 गुण हैं। जो महेश्वर की प्रकृति है वह 3 प्रकार की प्रकृति को धारण करके 9 खंड में सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो महेश्वर और महेश्वरी अपना रूपांतरण करते हैं। तो मह तत्व में 3 गुण हुआ, सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो सतगुण में दैवी प्रकृति उमा, रजगुण में मोहिनी प्रकृति पद्मा और तमगुण में आसुरी प्रकृति रमा। तो हम लोग तमगुण में हैं और तमगुण में यहाँ आसुरी प्रकृति काम करता है। तो आसुरी प्रकृति में यहाँ एक जीव दूसरे जीव को नोच करके खा जाता है। तो यह प्रकृति सहित पुरुष को और गुणों को तत्व से जान करके तब जा करके हम लोग यहाँ से छूट सकते हैं। इसके बारे में आगे भी गीता अध्याय 14 में गुणों के बारे में चर्चा किया जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ समझ लिए। इसके बारे में कबीर साहब समझाते हैं कि 3 गुण की करते भक्ति उसकी कभी न होवे मुक्ति। कबीर साहब समझाते हैं 3 गुण असुर और अवतारा ताको भजे सकल संसारा। कबीर साहब फिर समझाते हैं 3 गुण की भक्ति में ये भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तो निज माने वास्तविक होता है, स्वीकीय होता है, अपना होता है। तो जो अपने परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा के नामों को छोड़ करके आन देव को पूजते हैं वे हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। कि उस मूल पुरुष, मूल परमात्मा, निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, जो गीता में बताया गया कि वो ज्योतियों का भी ज्योति है, उस मूल परमात्मा की पूजा करनी चाहिए और आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु तप करके महतत्व प्राप्त किए और महतत्व 3 भाग में विभाजित हुआ। तो महतत्व से 3 गुण उत्पन्न हुआ, सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो सतोगुण में जो प्रकृति काम करती है वो दैवी प्रकृति उमा काम करती है। रजोगुण में जो प्रकृति काम करती है वह पद्मा प्रकृति काम करती है, जिसको मोहिनी प्रकृति कहा जाता है। और तमोगुण में जो प्रकृति काम करती है वह आसुरी प्रकृति काम करती है, जिसको रमा कहा जाता है। तो तमोगुण में महाविष्णु जी, रजोगुण में गर्भोदकाशायी विष्णु जी और सतोगुण में क्षीरदाकाशायी विष्णु जी। तो यह जो गुणों का संग है जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में चक्कर लगाने का काम है। और कबीर साहब भी बताए कि 3 गुण की भक्ति करके, पूजा करके कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो 3 गुण को त्याग करके उस मूल परमात्मा निरक्षर ब्रह्म को पूज्य देव मान करके, पूजा चौका पे विराजमान करके पूजा करना चाहिए। तो हम लोग 3 गुण और प्रकृति के बारे में जान लिए। फिर गीता अध्याय 13 के श्लोक 24 में आत्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मज्ञान के द्वारा ध्यान के माध्यम से हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही आध्यात्मिक साधना के द्वारा और दूसरे कर्म योग के द्वारा देखते हैं और प्राप्त करते हैं। तो आध्यात्मिक साधना के द्वारा
उस आत्म अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। गीता अध्याय 13 के श्लोक 25 में, परंतु अन्य सामान्य पुरुष न तो जानते हुए दूसरे अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुष से सुनकर उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। तो कितने ऐसे जो साधारण व्यक्ति होते हैं, वे तत्वज्ञानी पुरुषों से तत्वज्ञान को सुन करके और साधना करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, और वह संसार सागर से छूट जाते हैं, मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। गीता अध्याय 13 के श्लोक 26 में, हे अर्जुन, यौवन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। गीता अध्याय 13 के श्लोक 27 में, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में अर्थात जगत में परमेश्वर को अविनाशी अर्थात नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो इस नश्वान सृष्टि में, नाश रहित सृष्टि में जो अनादि ब्रह्म को नाश रहित जानता है और उस अनादि पुरुष परमेश्वर से सारे सृष्टि का विस्तार देखता है, वही सही देखता है। गीता अध्याय 13 के श्लोक 28 में, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित ईश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। तो सारे सृष्टि में समभाव से व्यापक ब्रह्म को तत्व से जानता है, और ये भी जानता है कि ब्रह्म भगवान का जितना भी लोकांतर है वह सब आवागमन में है, और 3 गुण को सही जानता है, वह अपने आप को नष्ट नहीं करता। वो तत्वज्ञान का सहारा लेकर के वह परम गति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है और प्राप्त करता है। गीता अध्याय 13 के श्लोक 29 में, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखते हैं और आत्मा को अकर्ता किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो जितने भी कर्म होते हैं वह प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण के द्वारा होता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि भगवान विष्णु जी तप करके महतत्व प्राप्त किए, और महतत्व से 3 गुण उत्पन्न हुआ। तो जो 3 गुण हैं वह 3 गुण के द्वारा ही जीव चेष्टा करता है और कर्म करता है। तो ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण को जो हम लोगों ने जाना। गीता अध्याय 13 के श्लोक 30 में, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह परमात्मा प्राप्ति करने के योग हो जाता है। तो पृथक मतलब अलग अलग क्षेत्र में उस परमात्मा के द्वारा ही सृष्टि का संचालन होता है, और जो परमात्मा है और परमात्मा का जो एनर्जी है वह मूल पॉइंट में, यानी कि मूल क्षेत्र में वह एनर्जी काम करता है। उसी एनर्जी के प्रभाव से सारे जो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है या पर ब्रह्म का लोक सब अपने अपने क्षेत्र में चक्कर लगाता है। तो उस परमात्मा से ही विस्तार सभी का है। गीता अध्याय 13 के श्लोक 31 में, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। गीता अध्याय 13 के श्लोक 32 में, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही यह देह में सर्वत्र स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। तो जो आत्म एनर्जी है अध्यात्म एनर्जी से अलग होता है। जैसे पारा होता है, तो पारा को कैसे भी पकड़ते हैं तो पकड़ में नहीं आता, फिसल के बाहर चला जाता है। उसी प्रकार से आत्म एनर्जी है। तो आत्म एनर्जी अध्यात्म एनर्जी बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि क्षेत्र में
और क्षेत्र के विभाग में सब अलग अलग काम करता है। तो ये साधना से, आध्यात्मिक साधना से और तत्वज्ञान से धीरे धीरे जाना जा सकता है। गीता अध्याय 13 के श्लोक 33 में, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है और एक आत्मा, आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, बात बराबर है। तो एक आत्मा से, जिसको आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए या सनातन पुरुष कहिए, सनातन पुरुष, ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर एक ही चीज़ होता है। तो उस ईश्वर से ही समस्त क्षेत्र का, यानी पूरे पिंड देश का क्षेत्र प्रकाशित होता है। यानी एनर्जी से सभी को एनर्जी उस आत्मा से ही मिलता है, जीवात्मा को एनर्जी। तो वो चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि समस्त, ये जो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो क्षेत्र मतलब पिंड देश, क्षेत्र का मतलब हो गया पिंड देश। तो जो भी पिंड देश कहिए या सनातन पुरुष कहिए, तो पिंड देश को प्रकाशित जो भी कर रहा है और जो कर रहा है उसको ब्रह्म पुरुष कहा जाता है। तो ब्रह्म पुरुष के द्वारा समस्त क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है, वो चीज़ यहाँ बताया गया। गीता अध्याय 13 के श्लोक 34, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानना और जान करके साधना करते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा क्षेत्र को भी अब समझ लेते हैं और क्षेत्रज्ञ को भी थोड़ा समझ लेते हैं, तभी जाकर के वो परम ब्रह्म परमात्मा को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो जो पिंड देश है ना, पिंड देश को सनातन पुरुष कहा जाता है और पिंड देश के बाद ब्रह्मांड देश होता है। तो ब्रह्मांड देश के जो स्वामी हैं वह पर ब्रह्म है और ब्रह्मांड देश के बाद दयाल देश होता है। तो दयाल देश के स्वामी जो नियक्षर ब्रह्म हैं, वह दयाल देश के स्वामी हैं, जो पूर्ण ब्रह्म के नाम से उनको कहा जाता है। पार ब्रह्म उन्हीं को कहा जाता है और पूज्य देव शास्त्रों में उन्हीं को कहा गया है, क्योंकि गीता, कुरान, बाइबल में पूज्य देव उन्हीं को कहा गया है और यहाँ भी उस चीज़ को बताया जा रहा है। तो जो सनातन पुरुष, जिनको ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, ईश्वर कहिए, ये पिंड देश के स्वामी हैं। तो सनातन पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है और आदि पुरुष को पर ब्रह्म कहा जाता है और अनादि पुरुष को पार ब्रह्म कहा जाता है। तो जो अनादि ब्रह्म हैं वह 88,000 द्वीप के स्वामी हैं और उसके नीचे जो पर ब्रह्म हैं वह ब्रह्मांड देश के स्वामी हैं और जो सनातन पुरुष, जिनको ब्रह्म कहा जाता है, वह ईश्वर हैं, वह पिंड देश के स्वामी हैं। उनको ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, ईश्वर कहिए, बात बराबर है। तो यह 7 द्वीप के स्वामी हैं। तो ये जब सृष्टि का विस्तार करते हैं ब्रह्म भगवान, तो 2 रूप बनाते हैं, निर्गुण से सगुण होते हैं। तो सगुण रूप जो है वो उनको महेश्वर कहा जाता है और महेश्वर की जो पत्नी हैं, जिनको चेतन प्रकृति दुर्गा जी इसमें चर्चा किए, और वो महेश्वरी 3 रूप बना लेती है। और भगवान विष्णु जी तप करके महतत्व प्राप्त करते हैं। तो महतत्व और 3 गुण में सृष्टि का विस्तार, तो ये सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, जिनको ईश्वर कहा जाता है, उनका जो सृष्टि है 7 द्वीप में सृष्टि है। 7 द्वीप और 9 खंड में जो सृष्टि है वो ब्रह्म पुरुष के अंतर्गत आता है, जिनके हेड मालिक जो हैं वह ब्रह्म पुरुष, जिनको ईश्वर कहिए, आत्मा कहिए, देव निरंजन कहिए। तो ये क्षेत्र के स्वामी मतलब सनातन पुरुष पिंड देश यानी पिंड देश के स्वामी हैं और ब्रह्मांड देश के स्वामी परब्रह्म हैं और दयाल देश के स्वामी पार ब्रह्म हैं। लेकिन यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि उस अनादि ब्रह्म से ही सारे सृष्टि का विस्तार देखता है, वही सही सही देखता है। तो बात यहाँ तक है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्व से जान करके, सही सही जान करके, तब जा करके परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। तो सनातन पुरुष को ब्रह्म, आदि पुरुष को पर ब्रह्म और अनादि पुरुष नियक्षर ब्रह्म, जो 88,000 द्वीप के स्वामी हैं, जो ये ब्रह्म भगवान तप कर लंबे चौड़े तप करके
सात द्वीप के राज को प्राप्त किए हैं, जिसको कबीर साहब आए तो बताए कि सात द्वीप को पायो राजू, अभयो आनंद धर्म मन गाजू। तो ये जो देव निरंजन ब्रह्म भगवान हैं, लंबे चौड़े तप करके सात द्वीप के राज को प्राप्त किए हैं। और सात द्वीप 9 खंड में इनके सृष्टि का विस्तार है और यही इनका क्षेत्र है। इसके आगे का जो क्षेत्र है वो परब्रह्म का क्षेत्र है और परब्रह्म के क्षेत्र के बाद नियक्षर ब्रह्म का क्षेत्र है जो अनादि ब्रह्म का क्षेत्र है। तो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को तत्व से जान करके परम ब्रह्म परमात्मा को लोग प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय 13 के श्लोक 17 में जो वो नियक्षर ब्रह्म है, 88,000 द्वीप का जो स्वामी, उसके बारे में बताया गया। वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग एवं तत्वज्ञान से प्राप्त करने के योग है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है और वो जो परमात्मा है वो ज्योतियों का भी ज्योति है और माया से अत्यंत परे है। ये त्रिगुणमयी माया से तो वो अत्यंत परे है, अलग है। तो वो परमात्मा है, वो दयाल देश का स्वामी है, जो दयालु परमात्मा है। तो इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को हम लोग जानें, 3 गुण के बारे में भी जानें, तो आगे और भी हम लोग विस्तार से जानेंगे और इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। लेकिन 3 गुण के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग फिर समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग उलझते हैं तो 3 गुण में ही उलझते हैं। और जो 3 गुण हैं ये जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो इस चीज़ को हम लोग सही से नहीं जानेंगे तब तक भक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये जो 7 द्वीप में सृष्टि का विस्तार है, तो ब्रह्म भगवान 2 रूप बनाए। तो जो सगुण रूप है महेश्वर और महेश्वरी, जिनका ओम नाम है, तो महेश्वर और महेश्वरी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ विष्णु जी, तो 64,000 दिव्य वर्ष तक, क्योंकि 64,000 दिव्य वर्ष तक जब विष्णु जी तप किए तो इनका तप निष्फल चला गया और 64,000 दिव्य वर्ष तक तप किए तो मह तत्व प्राप्त किए। और मह तत्व के द्वारा जो सृष्टि का विस्तार हुआ तो मह तत्व से 3 गुण उत्पन्न हुआ, सतगुण, रजगुण, तमगुण। और 3 प्रकार के विष्णु जी रूप बनाए, सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो तमगुण जो है विष्णु जी वो महाविष्णु जी कहा जाता है, रजगुण विष्णु जी कहा जाता है गर्भोदकाशयी विष्णु जी, और सतगुण विष्णु जी जो कहा जाता है वह क्षीरदकाशयी विष्णु जी, 2 भुजा के भगवान। तो सतगुण विष्णु जी क्षीरदकाशयी विष्णु जी, रजगुण विष्णु जी गर्भोदकाशयी विष्णु जी और तमगुण विष्णु जी महाविष्णु जी। तो ये तमगुण विष्णु जी में जो महेश्वर की प्रकृति काम करती है, यहाँ आसुरी प्रकृति काम करती है। तो जो आसुरी प्रकृति को कहा जाता है रमा, यहाँ एक जीव दूसरे जीव को नोच करके खा जाता है, इसीलिए ये आसुरी प्रकृति है। और आसुरी प्रकृति से छुड़ाने के लिए भगवान भी कहते हैं कि यहाँ से निकलो, और ब्रह्म भगवान भी कहते हैं कि यहाँ से निकलो, क्योंकि ये लोकांतर जो ये क्षेत्र ठीक नहीं है। और ये रेस्टोरेंट की तरह यहाँ कर ज़्यादा देना पड़ता है, जीवात्मा को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, और मजदूरी जो मेहनत करते हैं उसी में से पेट भी चलाना पड़ता है और देवताओं को भाग भी देना पड़ता है। तो यहाँ झंझट ज़्यादा है, इसीलिए छुड़ाने के लिए हर एक युग में भगवान आते हैं। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए, कलयुग नाम कबीर धराए। तो वो परमात्मा हर एक युग में जीवात्मा को छुड़ाने के लिए इस संसार में आते हैं। तो जो आसुरी प्रकृति है महाविष्णु जी में रमा, और मोहिनी प्रकृति गर्भोदकाशयी विष्णु जी में पद्मा, और दैवी प्रकृति क्षीरदकाशयी विष्णु जी में उमा, ये महेश्वर की प्रकृति है। तो प्रकृति सहित उस पुरुष को हम लोगों ने जाना, जो कि इसमें बताया गया गीता अध्याय 13 के श्लोक 23 में। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो पुरुष तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी नहीं जन्मता। तो कर्तव्य कर्म करते हुए भी नहीं जन्म लेने का मतलब यह है कि जान गए तो जान लेने से बात नहीं बनेगा। आप उस प्रकार से आध्यात्मिक साधना सुमिरन करके और यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके फिर यहाँ से छूट सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।